नमस्कार दोस्तों, आज मेरी बातचीत का मुद्दा है मोदी जी की जो तारीफ़ हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में। आज पूरी दुनिया मोदी जी की तारीफ़ कर रही है, उनकी विदेश नीति की, उनकी सैन्य नीति की, उनकी अर्थनीति की। विशेष तौर पर विदेश नीति की तारीफ़ कुछ ज़्यादा हो रही है। तो ये जो मुद्दा है, इसको विपक्ष भी इस मुद्दे से परेशान है। हालांकि उसको परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तारीफ़ मोदी जी की एक भाजपा के नेता के रूप में नहीं, एक भाजपा के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो रही है। इसमें देश की तारीफ़ ज़्यादा है और मोदी जी की तारीफ़ कम है। देखा जाए तो भारत जिस तरह से, जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये ठीक है। इसका जो श्रेय है इस सरकार को जाता है। इसी वजह से विपक्ष परेशान है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा देश जो सम्मान पा रहा है पूरी दुनिया में, जिस ताकत से हमारी बात सुनी जा रही है, जिस तरीके से हम आज पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं, हर मुद्दे को उठा रहे हैं, तो उस पर तारीफ़ हो रही है। दोस्तों, मेन जो मुद्दा है, मोदी जी की जो तारीफ़ हो रही है, उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण ये है कि मोदी जी आज देश हित के लिए सबसे टकराने को तैयार हैं। हालांकि ये आक्रामक रवैया नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल भी आक्रामक नहीं है। वो सिर्फ वही बात कर रहे हैं जो देश हित में है। अपने देश हित के खिलाफ वो कुछ करने को तैयार नहीं है। और दोगलापन जो विकसित देशों का है, अमेरिका का, यूरोप का, जो मजबूत हैं आर्थिक रूप से, ख़ासतौर पे चीन जैसे देश भी, वो उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मोदी जी अपने देश के लिए बात कर रहे हैं। और इसलिए अभी पुतिन जी ने पीछे ही काफ़ी तारीफ़ की है। पहले मोदी जी की तारीफ़ की, विदेश नीति की, फिर भारत के विकास की तारीफ़ की, फिर देश की जनता की भी तारीफ़ की। देखा जाए तो उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत की भी तारीफ़ की है। तो दोस्तों, ये सिर्फ मोदी जी ने तारीफ़ नहीं की है, मोदी जी की तारीफ़ नहीं हो रही है, देश की हो रही है। इसके अलावा ये पुतिन जी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी तारीफ़ की है। और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, चाहे वो अर्थ से जुड़ी हों, चाहे विदेश नीति से जुड़ी हों, वो भी इस देश की तारीफ़ कर रही हैं और सरकार की तारीफ़ कर रही हैं। जयशंकर जी का जो आज कद बढ़ा है, उसकी वजह भी यही है कि देश की जो ताकत बढ़ रही है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, वो दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब जो सरकार देश हित को सबसे ऊपर रख रही है, उसकी तारीफ़ होना जायज़ है। हम आज अमेरिका के सामने, यूरोप के सामने अपने हितों के लिए खड़े हुए हैं, चीन के सामने खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा, चीन से हमारा जो सीमा विवाद चल रहा है, उसके कारण हम एक आपस में क्लैश में पड़ गए। जो चीन ने गावलान घाटी में किया या फिर डोकलाम में किया, उसकी वजह से चीन से जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं। इसके बावजूद हमारा एक व्यापार चल रहा है उस चीन के साथ। मोदी जी ने उससे सीमा पे लड़ा है। सीमा पे हमारी सेना खड़ी है, आमने सामने मिरर डिप्लॉयमेंट की गई। मतलब जितनी सेना उनकी थी उतनी सेना हमारी थी। वो चीन को उसकी औकात दिखाकर वापस भेजने पे मजबूर किया। चीन वापस लौटा। हालांकि आज भी कुछ जगहों पर हम खड़े हुए हैं, लेकिन इस विवाद का, इस झगड़े का असर मोदी जी ने देश के आयात निर्यात पर नहीं पड़ने दिया, जो चीन के साथ हो रहा है। मतलब चीन के साथ जो व्यापार हो रहा है, उसको कहीं से भी असर नहीं होने दिया इस विवाद का। इसका कारण ये है कि चीन के साथ जो व्यापार है हमारा, वो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से यूरोप है, अमेरिका है, वो आज चीन के खिलाफ हैं, लेकिन व्यापार पे प्रतिबंध नहीं, किसी तरह की रोक टोक नहीं। हालांकि अपने तरीके से वो इसको काउंटर भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से व्यापार कम हो, लेकिन इस तरीके से ना हो कि अपने ही देश का नुकसान हो जाए। मोदी जी का सेम तरीका है। इसी तरीके से वो चीन से निपट रहे हैं। जहाँ तक अमेरिका की बात है, यूरोप की बात है, रूस यूक्रेन मुद्दे पर वो चाहता है कि भारत उनकी बात मानकर रूस से तेल आयात बंद कर दे। लेकिन मोदी जी ने अमेरिका को, यूरोप को स्पष्ट शब्दों में हर संस्था के मंच पर जो भी उनको मिला, वहाँ ये स्पष्ट रूप से बताया कि हम रूस से तेल खरीदेंगे, क्योंकि हमारी देश की जनता को सस्ता तेल चाहिए। हम आपके चक्कर में आकर अपने देश की जनता को महंगा तेल नहीं दे सकते। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था आपकी बातों में आकर नहीं बर्बाद कर सकते। और उन्होंने किया। इसके लिए वो किसी की परवाह नहीं कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरी तरफ रूस है।
रूस भी चाहता है कि भारत यूक्रेन मुद्दे पर उसके साथ खड़ा हो। भारत खड़ा है लेकिन गलत बातों में नहीं खड़ा। उसने रूस की आंखों में आंखें डालकर भी कहा है कि युद्ध मत करिए, युद्ध कोई हल नहीं है। मोदी जी ने पीछे एक मीटिंग में इस बात को सार्वजनिक रूप से सबके सामने कहा, पब्लिकली जो सारी प्रेस बैठी थी जब वो एक सम्मेलन के दौरान कहा। तो दोस्तों ये एक इस सरकार की नीति है और नीयत है कि अपने देश के हित के लिए जहाँ भी जो होगा वहाँ लड़ेंगे। दोस्तों एक दूसरी चीज़ और है, हम सबसे लड़ रहे हैं। लड़ना मतलब ये नहीं कि हम युद्ध कर रहे हैं, मतलब सबसे हम अपने जो हितों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे फ़ायदा भी ले रहे हैं। हम अमेरिका के साथ अपना व्यापार बढ़ा रहे हैं, चीन के साथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ रूस के साथ भी बढ़ा रहे हैं, और यूक्रेन के साथ भी हमने रिश्ते ख़राब नहीं करे। यूरोप के साथ भी हमारा रिश्ता बढ़ रहा है, उधर ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, सब के साथ। मतलब हम जहाँ देश का फ़ायदा हो सकता है वहाँ झुक रहे हैं और वहाँ अपने रिश्ते भी कायम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक देश की ताकत है जिसकी तारीफ़ हो रही है। दुनिया ये देख रही है कि भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है और इसकी ताकत भी बढ़ रही है, और ये सरकार है किसी भी झांसे में न आकर अपने देश के लिए काम कर रही है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि जब नेहरू जी थे, नेहरू जी के समय इस देश की जो नीति है और जो वैचारिक नीति और जो नैतिकता है उसकी तारीफ़ हो रही थी। उसकी वजह से नेहरू जी की जो एक कद था पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत बड़ा था। लेकिन दोस्तों उस नीति का और उस कद का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब चीन ने हम पर अटैक किया तो हमारे साथ कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि जब चीन के साथ हम युद्ध में फंस गए और हमारी बहुत सारी ज़मीन पर चीन ने कब्ज़ा कर लिया, तो नेहरू जी को अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा कि हमारे देश को बचाइए। और ये इतिहास में लिखा हुआ है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज का भारत अलग है। आज का भारत अपने लिए लड़ रहा है, दूसरों के साथ रिश्ते बना रहा है, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं है। आज का भारत ये जानता है कि जब भी किसी से लड़ना पड़ेगा, चीन से भी बेशक, तो अपने दम पर लड़ना है। इसलिए भारत न केवल आर्थिक रूप पे, सैन्य रूप से भी मजबूत हो रहा है, और यही चीज़ पूरी दुनिया को तारीफ़ के लिए बना रही है। अर्थात अमेरिका, यूरोप, आज वो हमसे रिश्ता चाहते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एक बड़ा बाज़ार हैं, तो इसके अलावा भी एक चीज़ है जो हमसे रिश्ते चाहते हैं, बेहतर रिश्ते चाहते हैं भारत के साथ। उसकी वजह है दोस्तों, आज इस दुनिया में सबसे बड़ा जो दुश्मन खड़ा हुआ है मानवता का और गरीब देशों का और इन विकसित देशों का भी, वो है चीन। चीन दोस्तों छोटे देशों को दबा रहा है और अमेरिका यूरोप के अर्थतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो आज अमेरिका से होड़ कर रहा है उससे आगे निकलने की। लेकिन दोस्तों होड़ तो पूरी दुनिया में चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चीन का तरीका गलत है। वो गलत तरीके से किसी भी तरीके से आगे निकलने की होड़ में है और सबको पीछे छोड़ने की होड़ में है। भारत भी आगे निकलना चाहता है, लेकिन किसी को पीछे करके नहीं, अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। तो दोस्तों ये सभी देश, अमेरिका, यूरोप और कनाडा और ये ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, जापान जो आज तीसरी अर्थव्यवस्था है, वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ रहे, और इसलिए भारत का आज महत्व बढ़ गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। और इस करके अमेरिका खास तौर पे भारत को अपने साथ रखना चाहता है। वो जानता है कि भारत उसकी सभी बातें मानने को तैयार नहीं है, लेकिन उसे पता है कि भारत की ज़रूरतें अपनी हैं, उसकी अपनी नीतियाँ हैं अमेरिका की, लेकिन जानता है कि भारत की ज़रूरतें अपनी हैं, उसको क्या करना है। इसलिए वो हल्ला तो मचाता है लेकिन रुकावट पैदा नहीं करता है। दोस्तों आज अमेरिका को, यूरोप को ज़रूरत है इस देश की, किस लिए? चीन को रोकने के लिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह से चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो आवागमन है, नौवहन है इस क्षेत्र में, वो उसको रोकना चाहता है, अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन भारत ही अकेला देश है जो इस क्षेत्र में उसको रोक सकता है। इसलिए सारे देश भारत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, इसलिए भारत की ताकत बढ़ रही है। इसलिए जो मोदी जी की तारीफ़ है इस दुनिया में हो रही है, विपक्ष को समझना चाहिए ये अप्रत्यक्ष रूप से इस देश की तारीफ़ हो रही है। ये देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, अर्थ क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र में
और भी अन्य क्षेत्रों में। दोस्तों, मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।